Now we are taking some more examples that is related to the sigmoid function. Sigmoid function. What's the definition of sigmoid function? Sigmoid function is gives a value, three values, 1, 0 or minus 1. When x is greater than 0, it gives a value 1. When x is 0, it's give a value 0, and if x is less than 0, it gives a minus 1 value. तो हमने इसको प्रूव करना है कि इट इज़ नाइदर वन वन नॉर ऑन टू. तो कैसे नाइदर वन वन नॉर ऑन टू प्रूव करेंगे? तो वी हैव एफ ऑफ एक्स हमें दिया है वन वैल्यू जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो जब एक्स ज़ीरो है, और माइनस वन वैल्यू जब इक्वल टू लेस देन ज़ीरो है. फॉर वन 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 के लिए हम क्या करेंगे? हम दो रियल नंबर्स कंसिडर करेंगे. वाई वी आर कंसिडरिंग द टू रियल नंबर्स? बिकॉज अवर मैपिंग इज रियल नंबर टू रियल नंबर. तो हमने दो रियल नंबर्स कंसिडर कर लिए, x1 और x2. x1 हमने 1 लिया और x2 हमने 3 ले लिया विद द टू रियल नंबर्स. जब दो रियल नंबर्स ले लिए तो हम क्या करेंगे? f ऑफ x1 कैलकुलेट करेंगे. तो f ऑफ x1 हमारे पास क्या आ जाएगा? f ऑफ x1 क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1, बिकॉज x1 हमने क्या लिया? 1. तो हमने f ऑफ 1 पुट किया. f ऑफ 1 क्या देता है? f ऑफ 1 जो है 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. जब भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, x ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू है, तो ऑलवेज वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ सिग्नम फंक्शन इज इक्वल टू 1. तो हमने इसको किसके इक्वल बनाया? 1 के इक्वल आई वैल्यू. f ऑफ x2, f ऑफ x2 हमने क्या लिया? 3. जब हमने f ऑफ x2 3 लिया, f ऑफ 3 क्या गिरेगा? दिस इज आल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो से बड़ा है. जब ये ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है तो इट इज़ ऑलवेज गिव्स ए रिजल्ट 1. तो ये भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि f ऑफ x1 किसके इक्वल है? f ऑफ x2 के इक्वल है. f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, बट स्टार्टिंग में x1 किसके इक्वल नहीं लिया था? x2 के इक्वल नहीं है. तो यहाँ से क्या रिजल्ट इम्प्लाई होता है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 तो है, बट f x1 इक्वल टू x2 नहीं है, क्योंकि पहला रियल नंबर 1 था, दूसरा रियल नंबर 2 था. तो यहाँ से वन वन के लिए क्या कंडीशन होती है? वन वन के लिए कंडीशन है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. देन x1 किसके इक्वल होता है? x2 के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होता है? वन वन कंसीडर किया जाता है. तो यहाँ पे ये कंडीशन फिट नहीं होती, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 नहीं है, तो f इज़ नॉट वन वन, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है. फॉर ऑन टू, नाउ वी आर मूविंग फॉर ऑन टू. ऑन टू के लिए जब हम कंसीडर करते हैं, हमने y एक एलिमेंट लिया, उसको हमने लिया इक्वल टू 2, क्योंकि वो रियल नंबर है. y इज इक्वल टू 2 बी द एनी एलिमेंट विच इज़ अवर रियल नंबर. तो अकॉर्डिंग टू ऑन टू कंडीशन क्या होती है? f ऑफ x किसके इक्वल लेना होता है? y के. तो हमने f ऑफ x इक्वल टू ले लिया y हमारे पास क्या है? दैट इज़ 2. तो f ऑफ x किसके इक्वल हो गया? 2. तो 2 वैल्यू तो हमारे पास आई, बट व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या है? रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन इज 1, 0 और -1. Range means it gives only 3 values. Whether any value we can take, whether x is greater than 0 हो, चाहे x equal to 0 हो या less than 0 हो, पर उसने तीन ही वैल्यूज़ हैं, 1, 0 और -1. तो the range of this function is 1, -1, 0. ये तीन वैल्यूज़ देता है. So clearly there is no value of x फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल आओ, क्योंकि यहाँ पे 2 कोई वैल्यू है ही नहीं है. रेंज ओनली 3 एलिमेंट्स के रिलेटेड ही है. तो जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इट मीन्स एफ सच दैट टू आर टेंड्स टू आर इज़ नॉट ऑन टू. तो ऑन टू की कंडीशन को भी ये फिट नहीं है. तो इसीलिए एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर इज़ नाइदर वन वन हो जाएगा और नॉट ऑन टू. तो ना ये वन वन है और ना ही ये ऑन टू है. दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग द सिग्नम फंक्शन. तो सिग्नम फंक्शन आपने याद रखना है वैसे भी, इट इज़ नाइदर वन वन नॉर ऑन टू होता है, क्योंकि इसकी रेंज की जो तीन वैल्यूज़ ही हैं 1, 0 और -1 जब भी हम डिफाइन करते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज लेट f such that n tends to n be defined by f of n.
हमने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैपिंग ली है, तो उसको एफ ऑफ फंक्शन उस पर कैसे डिफाइन किया है, फंक्शन है n+1/2 वैल्यू देता है फंक्शन जब हमारे पास n क्या है ऑड, अगर हमारे पास n ऑड है तो वो देता है n+1/2 वैल्यू, अगर n हमारे पास इवन है तो वो वैल्यू देता है n/2। तो हमने क्या प्रूव कर चेक करना है कि दिस फंक्शन इज स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, अगर नहीं है तब भी कि बताना है बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 भी या ऑन टू है या नहीं है। तो हमारे पास ये दिया हुआ था एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n+1/2 विच इज एन इज ऑड एंड n/2 इफ एन इज इवन, ये वैल्यू फॉर 1 1 के लिए हम कंडीशन डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमने दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए x1 एंड x2। जब x1 एंड x2 टू एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने कंसीडर कर लिए तो एफ ऑफ x1 क्या बन जाएगा, एफ ऑफ x1 इज 1, तो 1 एफ ऑफ 1 वाले के लिए कौन सा केस कंसीडर होगा, n क्या है वहाँ, n इज 1, 1 इज ऑड, तो जब ऑड है तो हमने इस फॉर्म वैल्यू को यूज़ करना है n+1/2, तो 1 हमारा ऑड नंबर है इसलिए 1+1/2 वैल्यू बन जाएगी, 1+1 इज 2, 2/2 इज 1, तो ये एफ ऑफ 1 क्या वैल्यू देता है 1। एफ ऑफ x2, एफ ऑफ टू फिल किया तो एफ ऑफ टू के लिए n/2 है, तो n/2 के लिए 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो इट मीन्स x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तो इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। तो फॉर ऑन टू के लिए हमने एक नेचुरल नंबर कंसीडर किया y इक्वल टू n, जब y इक्वल टू ऑड, अगर हम उसको ऑड कंसीडर करके चलते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऑड के लिए हमारे पास क्या वैल्यू थी x n+1/2, तो x को हमने चेंज करना है, सॉरी n को चेंज करना है x से, तो x+1/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा y के इक्वल, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x क्या आ जाएगा 2y - 1, तो ये वैल्यू आ गई, और इस फंक्शन को जब एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं तो इट गिव्स 1 1 कैंसल आउट, तो इट गिव्स द वैल्यू 2y/2 दिस इज इक्वल टू y, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया y के इक्वल आ गया, यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y हो गया। और दूसरा केस इफ y इज इवन, अब हम y को इवन ले रहे हैं, जब y हमारे पास इवन है देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया ऑन टू की कंडीशन के लिए एफ, तो ऑन टू में n/2, n को रिप्लेस किया था x/2 इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा दैट इज 2y। तो अब हम चेक करेंगे नाउ एफ ऑफ 2y फिल करेंगे, एफ ऑफ 2y इज इक्वल टू n/2, n is replacing by x, 2y/2, it gives also y, तो दिस वैल्यू इज आल्सो गिविंग y, दोनों केसेस में वैल्यूज इक्वल आई, तो दिस इम्प्लाइज एफ n टेंड्स टू n इज ऑन टू तो है बट नॉट 1 1। दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग this question. Now we are moving to the next.